आप भी एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं? क्या आप भी ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन सोच सोच की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है? तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम बिल्कुल इस सही जगह पे आए हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनते हैं, तुम्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तुम्हें कैसे वो चीज़ें पढ़नी है, और तुम्हें रोज़ाना कितनी देर अपना सर पटकना है। तो चलो भाई, अच्छे से दिन के साथ हम भी करते हैं अपनी शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आता है, हु इज़ अ वेब डेवलपर? बेसिक सी डिफिनेशन है भाई, अ वेब डेवलपर इज अ प्रोग्रामर हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें ये डिफिनेशन नहीं समझ में आई। लेट्स मेक इट इजी। देखो भाई, वेब डेवलपर वही होता है जो किसी भी वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशंस को बनाता है। वेबसाइट्स क्या होती हैं? जैसे कि वेबसाइट्स, आप कोई वेबसाइट्स मान लो, जैसे कि IRCTC जिसमें आप रेलवे की टिकट्स करते हो, या फिर आप क्रोम मान लो भाई, गूगल मान लो, इन लोगों को तो यूज़ करते ही होगे ना। वेब डेवलपर और कोई नहीं जो इन वेबसाइट्स को बनाता है और मेंटेन करता है। मेंटेन मतलब बोले तो हर चीज़ की मेंटेनेंस लगती है यार। जैसे कि आप एक गाड़ी खरीदते हो तो उसकी भी तुम्हें सर्विसिंग करवानी पड़ती है ना। तो जो वेब पेज बनाओगे उसमें भी जो चेंजेस, जो अपडेट चाहिए, उसके लिए हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। चलो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो हमें समझ में आ गया कि वेब डेवलपर आखिर में होता कौन है। तो अभी देखो, वेब डेवलपमेंट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। तो फ्रंट एंड क्या होता है? जो चीज़ें हमें विजिबल होती हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। जैसे कि हमने कोई वेबसाइट खोली, उसके अंदर जो हमें नैब बार दिखाई देता है, जो हमें टॉप दिखाई देता है, जो हमें बॉटम दिखाई पड़ता है, जो हमें उस वेबसाइट की बॉडी दिखाई पड़ती है, वो सारी चीज़ें, मतलब कि जो आंखों से देखने में अच्छी लगती हैं, वो सारी चीज़ों को हम कहते हैं फ्रंट एंड। और दूसरी आता है बैक एंड। तो बैक एंड वाली चीज़ें क्या होती हैं? जो उस वेबसाइट के अंदर के जो लॉजिक्स होते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट है, उसके अंदर जैसे कि टिकट है, IRCTC है सॉरी, तो उसके अंदर जो हमने टिकट्स की बुकिंग की है, उसके अंदर लॉजिक कैसे चल रहा है भाई? जैसे कि तुमने ये टैप किया तो फिर टिकट हो गई, ये किया तो फिर हो गई, ये किया तो फिर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं इसमें कोई गलती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फ्रंट एंड से नहीं होती हैं, इसके लिए हमें बैक एंड पढ़ना पड़ेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना फ्रंट एंड। तो देखो, फ्रंट एंड के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। और इतने के बाद सबसे पहली बात तो तुम्हें भाई प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओ, डिव बनाओ, ढेर सारे डिव बनाओ, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। जब इसकी प्रैक्टिस तुम्हें अच्छे से हो जाए तो फिर उसके बाद फिर तुम बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस करो। क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या है? ये CSS का फ्रेमवर्क है। इसके अंदर तुम्हें क्या मिलता है? जो तुम्हारी बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि तुमने एक लॉगिन पेज खुद से बनाया, तो तुम्हें अगर नई वेबसाइट में बनानी है, तुम्हें बनाना आता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बनाना है बार बार तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो फ्रेमवर्क के अंदर ये लॉगिन पेज बना बनाया मिलेगा, बस तुम्हें वहाँ से कोड कॉपी करना है और सिंपली लाके अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर देना है। क्योंकि तुम्हें अब इतने लंबे लंबे कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेमवर्क हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता भाई। तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगी, हर एक चीज़, सिर्फ तुम्हें अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी तुम्हें हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है भाई। तुम जितना पढ़ो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सारी चीज़ें पढ़ सकते हो भाई, कोई भी नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ। तुम जितना पढ़ो उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके बीच में अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो उसको तुम बता पाओ, बस इतनी प्रैक्टिस करनी है। फ्रंट एंड का काम यहाँ पे हुआ ख़त्म। अभी हम आते हैं बैक एंड के अंदर। बैक एंड में हमारा क्या है? बैक एंड के अंदर भाई देखो, एक लॉजिक तुम्हें मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक कोई टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी बोले तो जावा, पाइथन, PHP, रूबी, कोटलिन, भाई जितने भी मिल जाए, मतलब कोई सी भी एक। देखो, मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रही है, वो एक या तो फिर जावा या तो फिर है पाइथन। तुम्हें इन दोनों लैंग्वेजेस में से एक पकड़ लेना है। चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने जावा पकड़ी। जावा के अंदर मुझे क्या पढ़ना है? सबसे पहले मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि कोर जावा, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, स्ट्रिंग क्या है, एरे क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़नी है। इतने के बाद भाई मुझे लॉजिक बिल्डिंग पर ध्यान देनी है। वो कैसे होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस के। तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग होगा। तो भाई कोर जावा मान लो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हमें एडवांस जावा पर जाना है, जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, जो भी हो। तो उन चीज़ों को मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना है भाई? तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन सब के बाद भाई जब तुमने जावा अच्छे से पढ़ ली है, उसके बाद फिर तुम्हें इसका फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, बिना फ्रेमवर्क के कुछ नहीं होना है। तो इसका फ्रेमवर्क होता है भाई स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट को तुम अच्छे से पढ़ो और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओ, जैसे सिंपल कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओ और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा।
इतने के बाद भाई तुम्हारा बेसिक तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कवर हो चुका है। तो फिर एक हिसाब से तुम प्रो लेवल नहीं कह सकते, लेकिन एक बिगिनर या फिर एक मीडियम टाइप के मतलब तुम बोल सकते हैं कि तुम एक फुल स्टैक डेवलपर हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डेटाबेस छूट रहा है, तो भाई डेटाबेस कनेक्टिविटी जो कुछ भी होती है वो एडवांस जावा के अंदर कवर अप कर लिया जाता है। बाकी अगर तुम्हें अलग से डेटाबेस पढ़ना है तो भाई तुम पढ़ सकते हो। बाकी अगर नहीं भी पढ़ना है तो भाई इतनी कोई ख़ास दिक्कत होगी नहीं। हाँ मतलब इंटरव्यू अगर दे रहे हो तो फिर भाई दिक्कतें होगी, क्योंकि उसमें तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अगर तुम्हें नहीं करना है, सिर्फ कोडिंग के बेसिस से करना है, तो फिर तुम्हें इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी तुम्हें आ जाएगी, टेबल्स बन जाएंगी खुद ही, तो इतना कोई खास नहीं है वो। तो बस यही था भाई तुम्हारा फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।